लॉकडाउन के दूसरे चरण को आज 9 दिन हो गए हैं। वहीं बात उत्तराखंड की करें तो अब यहाँ की जनता भी इस लॉकडाउन का समर्थन करने लगी है। वहीं हॉस्पिटल में कोरोना का क्या हाल है और किस तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, इस पर हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के पीआरओ प्रदीप शुक्ला से खास बातचीत की। कोरोना वायरस महामारी के चलते आज पूरा देश लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन के बीच कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट मिली हुई है, जिसमें अस्पताल भी आता है मुख्य रूप से। बात अगर अस्पतालों की करें तो जिस तरीके से कोरोना संदिग्ध लोगों के और कोरोना पेशेंट के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उत्तराखंड में आंकड़े फिलहाल थोड़े थमे हुए हैं। उत्तराखंड इस समय तीसरे नंबर की श्रेणी में आ रहा है पूरी हिंदुस्तान में, जहां पर कोरोना को बड़े अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। आज हम इंद्रेश हॉस्पिटल के परिसर में हैं और हमारे साथ हैं प्रदीप शुक्ला जी, जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया और यहाँ के मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा भी अति विशिष्ट सेवाओं में भी इनको सम्मान मिला हुआ है। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये रूटीन फॉलो करते हैं हॉस्पिटल का। इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा, यहाँ की व्यवस्था का भी जो जिम्मेदारी है इनके कंधों पे है, तो इसे किस तरीके से। प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग है और कोरोना की जो गाइडलाइंस है, उसको आप अपने हॉस्पिटल में किस तरीके से फॉलो करवाते हैं? यहाँ पे शुरुआत से ही पेशेंट्स जैसे आपने एंट्री करता है और उसको हम लोग थर्मो स्कैनिंग कराते हैं और जैसे अंदर रिसेप्शन एरिया में जाता है हमारी सिक्योरिटी अलर्ट रहती है और पार्किंग से लेके सिक्योरिटी तक हमारी सिक्योरिटी एंड पूरी टीम लगी हुई है जो इनको समय समय पे गाइड करती रहती है। और सीसीटीवी द्वारा भी इनको देखा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा पूज्य महाराज जी द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उसका पालन किया जाता है। और पीआरओ की टीम है जिनको जैसे जैसे आदेश मिलता है जाते हैं, सरप्राइज विजिट होती रहती है और हम लोग इन चीज़ों को पूरा मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर बात करें मास्क, सैनिटाइजर, ये सब ये बहुत ज़रूरी है कोरोना से लड़ने के लिए ना। और जिस तरीके से बात करें कि आदमी इसकी गाइडलाइंस के हिसाब से डेली आपका जो मास्क है वो बदलना चाहिए, तो हॉस्पिटल द्वारा जो जितना भी स्टाफ है उन सबको प्रोवाइड कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा? जी, हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा सारे स्टाफ को डेली ये सब हैंड सैनिटाइजर और मास्क वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है और भी कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है उनको फुलफिल किया जा रहा है। गवर्नमेंट्स की जितनी भी गाइडलाइंस है उसको हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। प्रदीप जी, बात करें जिस तरीके से जो लोग अब अभ्यस्त हो गए इस लॉकडाउन को लेकर के भी और लोगों को समझ आ गया कि सामाजिक दूरियां बनानी है, हमें ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क लगाना है। आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसा मामला जिसमें आपको लगा हो कि आपको लोगों को समझाने की बड़ी आवश्यकता पड़ी हो और भीड़ वगैरह हो गई हो, आदमी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया हो, ऐसा कुछ है मामला आपके नज़र में? नहीं, इस तरीके को ऐसा कोई केस नहीं है। बाकी हमारी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है, समय समय पे सबको गाइड किया जा रहा है और हम लोग विशेष ध्यान रहे हैं, हमारे पूजनीय महाराज जी का विशेष ध्यान है और हम लोग इस चीज़ को लेकर बड़ा सतर्क हैं क्योंकि समझदारी में ही बचाव है। अगर बात शुरुआती दौर की करें, जिस तरीके से शुरुआती दौर में लॉकडाउन को लेकर के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग घर से बाहर भी निकल रहे थे, कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस वालों से लोगों की झड़प भी हो जा रही थी, हॉस्पिटल में भी आदमी भाग रहा था राशन लेने के लिए, मतलब एक अजीब सा माहौल पूरे देश के अंदर शुरू हो गया था। बात अगर इंद्रेश हॉस्पिटल की करें तो उस टाइम पे किस तरीके से आपने एक प्लान फॉलो करके आज इस स्टेज पे कि आज लोग खुद ही सामाजिक दूरियां भी बना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, ग्लव, सैनिटाइजर सब यूज, स्टार्टिंग से आपने किस तरीके से मैनेज किया? अब तो पब्लिक भी काफ़ी जागरूक हो गई है, वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक संभल के आती है, मास्क लगा के आती है। जिन लोगों पे मास्क नहीं होता, हमारे पूजनीय महाराज जी द्वारा उनको मास्क भी दिया जाता है, हम लोग हैंड सैनिटाइज करवाते हैं और अगर कुछ और भी जिस टाइप की बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि पूजनीय महाराज जी द्वारा समय समय पे दी जाती हैं, जो हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। हमारा प्रयास है इसको और बेहतर से बेहतर किया जाए, जितना अच्छे से हो सके हम लोग सेवा दे सकें लोगों को, जिससे कि एक समाज कल्याण में एक मुख्य भूमिका हमारी बनी रहे। प्रदीप जी, आपके वाइफ भी सुनीता शुक्ला जी भी इस हॉस्पिटल में ओटी डिपार्टमेंट में जी, तो आप दोनों जब यहाँ से जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल माना जाता है कि इन्फेक्शन यहाँ पर 99% किसी ना किसी तरीके का, कोरोना का ही नहीं, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस भी हॉस्पिटल में मिलते हैं,
तो आप लोग जब यहाँ से जाते हैं, कोई पेशेंट शायद ही संदिग्ध यहाँ पर आ भी सकता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं आप ले सकते, क्योंकि आपको तो हर तरीके के पेशेंट के साथ डील करना है। तो जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तो आपका एक रूटीन क्या रहता है कि आप यहाँ से जाने का किस तरीके से घर में, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं माँ बाप से मिले, या पूरा दिन माँ बाप दूर रहते हैं घर से, तो आप घर में जाने का क्या रूटीन रहता है एंट्री से लेकर के सोने तक? सबसे पहले हम घर जाते ही हमने अपना बाहरी एक कपड़ा खोलते हैं और बाथरूम में जाके पहले नहाते हैं। नहाने के बाद हैंड सैनिटाइज करते हैं। दरवाजे बाहर ही रखा हुआ हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है, मास्क हम लोग उतार देते हैं। और उसके बाद बच्चों से छूने से पहले हम लोग नहा धोवा के दोनों अंदर जाते हैं। और उस घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को हम लोग बड़ा प्यार करते हैं। एक बड़ा बेटा मेरा 10th में, एक बेटा मेरा 4th में है। और इन लोगों को भी हम लोग जागरूक करते रहते हैं और ये लोग बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। हमें इन लोगों का बड़ा योगदान मिलता है, ये लोग भी हमें बड़ा अच्छा सलूट करते हैं। मुझे भी बड़ा गर्व होता है कि मैं इस माहौल में थोड़ा मुझे सेवा करने का मौका मिल पा रहा है। प्रदीप जी, अगर बात करें एक अनुभव की, अनुभव आपका बहुत बड़ा है हॉस्पिटल सेवाओं में, लेकिन जैसे कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरीके से आप देख रहे हैं, महामारी पूरे देश में, एक डर का माहौल भी आदमी के मन में, जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, पुलिस विभाग जो अपना पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, सबके मन में एक डर, एक अंदर से एक डर सबके मन में है। तो आप लोग जब कभी अकेले में बैठते होंगे, बात करते होंगे, तो ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ इस तरीके से हैंडल अगर होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है? इसमें सब कुछ हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आदमी मास्क यूज़ कर रहा है, इसको गलत जगह पे ना फेंके। ग्लव्स यूज़ कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए मुझे ग्लव्स कहाँ फेंकना है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बार बार मुंह पे हाथ नहीं फेरना है। हैंड सैनिटाइज़र कुछ बहुत सारी NGOs को देख रहा हूँ जो कि प्रोवाइड भी करती रहती हैं, वहाँ बहुत विभागों से मिलता भी रहता है, लोगों को हम लोग देते भी हैं। और उनको बोले कि यूज करना जाने उसको, ये ना कि मैं देख रहा हूँ कई बार गरीब लोग आते हैं, वो 30 रुपीज़ वाला मास्क ब्लैक कलर का होता है, वो कभी उधर से पहन लेते हैं, कभी उधर से पहन लेते हैं। उनको हम लोग थोड़ा जागरूक करते हैं कि भैया इसको थोड़ा आप बार बार यूज़ ना करें, एक बार यूज़ करने के बाद दूसरे दिन इसको धोने के बाद यूज़ करें। और हम लोग भी अपने हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से भी मास्क प्रोवाइड करते हैं हम लोग उनको कि आप इस तरीके से यूज़ करें और कोशिश करें कि बार बार समय समय पे हाथ धोते रहें। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप शुक्ला जी, जो यहाँ पर PRO इंद्रेश हॉस्पिटल में, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक अपनी नौकरी का भी, फर्ज का भी पालन कर रहे हैं, साथ के साथ अपने घर का भी एक विशेष तरीके से ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरीके से इस महामारी से लड़ा जा सके, उसका भी हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। मर्द से बड़े फर्ज में आज हम पहुंचे हैं प्रदीप शुक्ला जी के घर पे, और उनकी वाइफ से बातचीत करने के लिए आज हम उनके घर पे आए और जानेंगे कि किस तरीके से वो घर आने के बाद यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करते हैं, और क्या एक शेड्यूल बना रखा है उन्होंने घर पे रहने के बाद कि किस तरीके से सैनिटाइज किया जाए, और कैसा मतलब दिनचर्या की अगर बात करें कि हॉस्पिटल से आने का किस तरीके से घर में रहते हैं और बच्चों का ध्यान किस तरीके से रखते हैं। तो मैडम, जब आप घर आ जाते हैं हॉस्पिटल से तो आप किस तरीके से रहते हैं? मैं मिस्टर प्रदीप शुक्ला की वाइफ हूँ। हम दोनों हेल्थ वर्कर हैं। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में हमारा जॉब है दोनों का। मैं OT में हूँ, वो PRO हैं, और हमारा तो रोज़ का ही है। हम इस समय अभी अपना काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे। हॉस्पिटल में तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन ये कोरोना जब से चल रहा है इससे सब बहुत डरे हैं। लेकिन इस समय भी हम काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। पर हम जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, घर आते हैं तो हम डायरेक्ट घर पे अंदर कमरे में नहीं जाते हैं, पहले बाथरूम में जाते हैं, फिर अपने आप को नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, फिर सैनिटाइज करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी हम वहाँ ले जाते हैं, ज़्यादा चीज़ ले नहीं जाते हैं, जो भी लाते हैं हम बाहर ही रख देते हैं। उसके बाद हम नहाते हैं, सैनिटाइज करके घर अंदर जाते हैं। बच्चे भी हैं हमारे दोनों, तो उनसे भी हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं। मैडम, स्वास्थ्य सेवा में आपका काफ़ी बड़ा अनुभव होगा, लेकिन जो कोरोना जैसी जो बीमारी है, एक महामारी जो फैली हुई है पूरे देश के अंदर, अगर उसकी बात करें तो इसका अनुभव कैसा है? आपको कैसा लगता है कि मतलब कई लोगों को लगता है कि यार बड़ी मजबूरी है, यार मजबूरी के चक्कर में हमको काम करना पड़ रहा है, तो आपका अनुभव कैसा है इसमें? मुझे तो अपनी कोई मजबूरी नहीं दिखती यहाँ पे, मुझे खुशी होती जाने में। वहाँ मुझे मतलब ऐसी जगह पे तो हमारा वो ड्यूटी नहीं है, मैं OT में हूँ, बट मेरी जगह वहाँ पे भी लगेगी जहाँ पे कोरोना के मरीज होंगे, तो वहाँ पे भी मैं करने को तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी कि वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगेगी। तो आपने देखा किस तरीके से सुनीता शुक्ला जी ने बताया कि वो खुद चाहती है एक देश के लिए सेवा करने। इस टाइम जो योद्धा की अगर बात करें, इस टाइम
योद्धा एक मिलिट्री वाला नहीं, एक डॉक्टर, एक पुलिसकर्मी भी योद्धा की तरह काम कर रहा है। तो हमने बात करी सुनीता शुक्ला जी से, उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ संजीत शर्मा की रिपोर्ट।